चलो बेटा देखो, हम यहां से लेते हैं अब मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, लला सबसे पहले तो इसका सिद्धांत देखो बेटा, ठीक है, सिद्धांत को देखो और इससे संबंधित कुछ पॉइंट देखो बेटा। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध होते हैं और वो चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर व्यवस्थित होते हैं, सही है ना। पहला देखो हमने यहां पर 4 प्रतिरोध ले लिए, ये 4 प्रतिरोध हैं बेटा। 4 प्रतिरोध हमने ले लिया, एक तो ले लिया बेटा P और एक Q, R और एक S। ये 4 प्रतिरोध हैं, चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। जिनमें से जो P और Q है, लला देखो इनमें से जो P और Q है ये तो है बेटा अनुपाती भुजाएं, अनुपाती भुजाएं या अनुपाती प्रतिरोध, अनुपाती भुजाएं या अनुपाती प्रतिरोध, ठीक है। और इसके बाद में जो R है ये क्या है बेटा, हाँ भाई योगेश, ये क्या है बेटा, ज्ञात प्रतिरोध। और S क्या है बेटा, इसमें अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध, सही है। लगा इसमें देखो जैसे ही हम कुंजी में प्लग लगाएंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। अब इसमें एक बात और देखें, इसको तो मैं दे देता हूं बिंदु A और इसको दे देता हूं B और ये हो गया C और ये हो गया D। ये कोई एक बैटरी हो गई, इसका ये धन टर्मिनल हो गया, ये ऋण टर्मिनल हो गया। और यहां पर जो B देखो A और C विकर्ण का संबंध तो हम किससे करते हैं बेटा, प्राथमिक सेल और कुंजी के की सहायता से, केवल मान लो इसको। और जो दूसरा है एक इसमें परिपथ, ये है इसमें देखो, इसमें B और D बिंदु का संबंध गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का संबंध कुंजी K2 की सहायता से किया जाता है। BD विकर्ण का संबंध हो गया। अब यहां से क्या करना है तुम्हें, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, ललाओ देखो, जैसे ही परिपथ में मान लिया हमने I धारा प्रवाहित कर दी, जैसे ही इसमें I धारा आई तो यहां से आ गई बेटा I1 धारा, और ये हमने मान लिया इधर बट गई बेटा I2 धारा, मतलब I बराबर I1 प्लस I2 हो गया। यहां से धारा आ गई बेटा I1 और इधर से यहां पे आ गई मान लो IG धारा, गैल्वेनोमीटर से IG धारा गई, तो बेटा शेष धारा कितनी बचेगी यहां पर, सही है, ये यहां से बच जाएगी I1 माइनस IG बच जाएगी। तो यहां से आ जाएगी ये I1 माइनस IG, और इधर से कौन सी आ रही है बेटा I2 धारा, और इधर से आ रही है IG धारा। टोटल धारा कितनी हो गई I2 प्लस IG। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, देखो प्लस का IG और माइनस IG खत्म, I1 प्लस I2, मतलब टोटल धारा I के बराबर आ गई I1 प्लस I2, सही है। अब देखो यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, यहां पर इसकी शर्त व्युत्पन्न करनी है हमें, शर्त P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तुम्हें व्युत्पन्न ना करनी, तुम्हें तो सीधा याद रखना है। इसकी जो शर्त आती है, जो सूत्र आता है, क्या आता है बेटा सूत्र, वो क्या आता है बेटा P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, ये फॉर्मूला है। कोई दिक्कत, अगर यहां से अपन निकालें बेटा अज्ञात प्रतिरोध, तो S बराबर क्या हो जाएगा, S ऊपर गया P नीचे आएगा, Q कहां जाएगा ऊपर, तो ये Q अपॉन P इंटू, ये फॉर्मूला हो गया।
ठीक, ये तो हो गया तुम्हारा व्हीट स्टोन ब्रिज। कोई दिक्कत? इतनों से पढ़ना है तुम्हें कंपटीशन में, ये कोई दिक्कत? या नोट कर लो, बस इतनों से लिख लो, बस इतना सा नोट कर लो। देखो ये तुमने डिटेल में पढ़ा है ना, तुमने 12th में जो डिटेल में पढ़ा है, ये आजीवन कभी भी इतने डिटेल में कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, समझ रहे? कंपटीशन में भाई वो उतने ही लेवल बताया तुम्हारे लिए, तो अब तक हमने बताया पूरी थ्योरी कराई है, कंप्लीट कराई है कि नहीं? अब आगे नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जो नोट्स हैं ना 12th के, वो अपने 11 12th के जो नोट्स हैं वो अपने पास सेव करके रखने हैं, क्योंकि आगे तुम्हें बहुत कुछ करना है उनसे, ठीक है? तो एक तो इसको लिखो, ये कंपटीशन के हिसाब से तुम्हारे लिए, ठीक है ना? इसको लिखो बेटा, तो यार समझो कल एमसीक्यू देंगे, तो सारे एमसीक्यू आएंगे तो नहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कल से तुम कितने बजे आएंगे? तुम्हारा टाइम टेबल कहाँ रखना? योगेश, योगेश बता दो कितने बजे आएंगे? हाँ भाई सुनो, क्यों आलोक नहीं? योगेश, योगेश तो बता ना, आलोक नहीं कह रहा आधी करके गाड़ी दिन के आते हैं, ओए एक नहीं है तू क्या करके गाड़ी दिन का 5 कॉल कर दे यार, क्यों कॉल कर दे? अच्छा तो रुक जा, तो बोलो ना, ये चला रुको, रुको ये वाला रुको, कहां पे रुको? नहीं गड़बड़ तो ना रुको, नहीं को रास्ता में रुको है, रास्ता साइड में नहीं कोई को तो नहीं है आपको, एक ना तो संग संग आ रहा है कौन हो? पता ना एक दिन आ रहा है, ये है साथी साइकिल पीछे रहे हो, नहीं साइकिल दो पता ना संग संग आ रहा क्या हो योगेश? बेल सीधे हैं सभी हैं, ठीक है योगेश, कल आ जाना, कल आना है, ध्यान रखियो रफा में करना कल तुम्हारे टीचर आ जाएंगे, वो यार वो पेंसिल रहेगी यहाँ पे, फ्लाइट को बना रहे ना, पेंसिल रहेगी फ्लाइट वहाँ पे डीग में बना पेंसिल डीग में बना रहे बना रहे यार स्टेडियम बनावे मेरे बड़ो स्टेडियम देखो भाई सब कुछ काम करता हूं मैं यार रखो जाओ हेलो ना बढ़िया
चलो बेटा देखो, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है बेटा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज या मीटर सेतु। मीटर ब्रिज या मीटर सेतु, ठीक है। एक विभव मापी हो रहा है लास्ट में, बस अभी ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद कल इसके सारे एमसीक्यू चलेंगे, ठीक है। छोटे मोटे जैसे भी तुम्हारे टफ लेवल के हैं, हार्ड लेवल, और वैसे सब सारे करा देंगे इसमें। कल में ये चैप्टर फ्री हो जाएगा तुम्हारा। अब बेटा मीटर ब्रिज में देखो बेटा, इसमें मीटर ब्रिज में क्या होता है बेटा, इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है, ठीक है, जो तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया है बेटा। लाओ योगेश और ये देख लो एक बार, देखो यहाँ बढ़िया टॉपिक है। अभी तुम्हें अगर यहाँ में नंबर आ जाएगा तो तुम्हें अभी यहाँ में एथिक नहीं कि मतलब एसटीसी करके फ्री है कि थर्ड ग्रेड के टीचर बन गए। बेटा बहुत कुछ ऊंचाई पानी है, तुम कछु ही ना हो या तो एसटीसी खर्चा पानी ना चले, तुम देख लियो, तुम 40-45 हजार रुपये में तुम्हारा का होगा, 50 हजार रुपये मिल जाएंगे। अब यहाँ से आगे तुम्हारे तुम बाय देखो खर्चा कितने है, कछु ही ना होगा। अभी तुम्हें जरूरत की, अभी तो तुम ये सोचेंगे कि यार हमारा और 4th ग्रेड में नंबर आ गो, बस मजे हैं भाई में, कछु ही ना हो भाई साहब, पार भी ना पड़े, जरूरत पूरी ना आएंगी। तो इसलिए देखो बेटा, तुम्हें क्या करना है, ये आगे जाके तुम्हें फर्स्ट ग्रेड तक भी पहुंच रहा हूँ, समझ रहे हैं। जिन्होंने एसटीसी कर ली है वो बढ़िया रहेंगे, या तो ग्रेजुएशन में लगा दो अभी, तो जिन्होंने ना चालू करी ग्रेजुएशन चालू कर दो, तैयारी पे जुट जाओ, ग्रेजुएशन चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा मीटर ब्रिज को देखो एक बार। मीटर ब्रिज में क्या होता है बेटा, 1 मीटर देखो लाला, मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा तार होता है, 1 मीटर लंबा तार होता है बेटा ये, ठीक है। और जो 1 मीटर लंबा तार है ये कितना है बेटा, 1 मीटर लंबा तार है। ये किसका बना होता है, यूरे का, मैग्नीज या कॉन्स्टिट्यूएंट का, मिश्र धातु का बना होता है। और इसके साथ में और देखो बेटा, यहां पर दो तो होती है बेटा एल आकार की पत्ती होती है। ये कैसी होती है बेटा, ये एल आकार की पत्ती होती है, इसमें दो। दो तो एल आकार की पत्ती होती हैं और एक होती है बेटा इसमें आई आकार की पत्ती, ठीक है। देखो बेटा लाला, यहां पर क्या होता है कि ये तो बिंदु है ए और ये बिंदु है यहां पर सी और यहां पर बिंदु है डी, और बी बिंदु जो आता है वो इसके मध्य में आएगा कहीं पर भी, इस तार पे ही, ठीक। और यहां पर देखो इसमें ए और डी बिंदु का संबंध हम करते हैं बेटा किससे, रेजिस्टेंस बॉक्स से, आरबी प्रतिरोध बॉक्स, ठीक। और यहां पर लिया जाता है जिस तार का हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं उसको लगाते हैं डी और सी के मध्य में। अच्छा, इन दोनों को आपस में चेंज भी कर सकते हैं, एक दूसरे की तरफ चेंज कर सकते हैं, इसको इसकी जगह पर, इसको इसकी जगह पर लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये अगर इसमें देखें तो ए और सी बिंदु का जो संबंध किया जाता है, तो यहां से ए और सी बिंदु का संबंध यहां पर प्राथमिक सेल से करते हैं। किससे करते हैं, प्राथमिक सेल। और प्राथमिक सेल में जैसे लेकलांसी, लेकलांसी सेल, इसकी वोल्टता होती है 1.5 वोल्ट। डेनियल सेल, डेनियल सेल इसकी वोल्टता होती है 1.08 वोल्ट। ये प्राथमिक सेल है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और इसको कुंजी के की सहायता से और इस सी बिंदु से कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया लाला। जैसे ही यहां पर कुंजी में प्लग लगाया जाता है, जैसे ही कुंजी में प्लग लगाया जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। देखो प्लस से माइनस की ओर यहां पर इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित होगी, होगी। यहां से धारा इस प्रकार से जाएगी, सही है कि नहीं। अब यहां पे देखना है, एक तो इसका देखना है तुम्हें सिद्धांत, किस सिद्धांत पर काम करता है लाला, इसका सिद्धांत बताओ बेटा।
सिद्धांत कौन से सिद्धांत पर काम करेगी? मीटर सेतु व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर? व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर। सिद्धांत है, और सिद्धांत कौन सा है? P अपॉन Q बराबर R अपॉन पर कार्य करता है। सही है, ये इसका सिद्धांत हो गया। ठीक। अच्छा, ये जो तार है ना, ये वाला, ये मिश्र धातु का बना होता है। ये तार जो है, अच्छा एक बिंदु और नहीं लिया है मैंने इसमें, अंडों से हट जाएगा कि? हाँ, देखो इसमें क्या होता है कि जो डी बिंदु है, इस डी बिंदु का संबंध करते हैं हम गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का संबंध हम करते हैं बेटा जॉकी से। ये जॉकी है जे, और यहीं पर लिया जाता है बिंदु बी। कौन सा बिंदु लिया जाता है बेटा? ये बी बिंदु। अब समझ गए ये बन गया कि नहीं? यही बन गया व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो ए बी सी और डी, 4 प्रतिरोध हो गए। एक तो इनके बीच में हो गया प्रतिरोध, एक इनके बीच में हो गया, और एक क्या हो गया बेटा? ये आ गया इनके बीच में। 4 प्रतिरोध हो गए। P अपॉन Q बराबर R अपॉन एच, इसलिए व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। ये जो तार होता है ना, ये मिश्र धातु का बनाया जाता है बेटा। ये किसका है? मिश्र धातु का, मिश्र धातु से बना। कितना है? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर लंबाई का। ये इनके फैक्ट हो गए। सही है। ये किसका है? यूरेका, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन, हाँ, और कौन सा है? नाइक्रोम। ये सारे क्या है? मिश्र धातु के बने हुए। अब बताओ इससे संबंधित इसमें कोई परेशानी है? ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला और आता है। फॉर्मूला क्या आता है कि अगर हम अज्ञात तार के लिए प्रतिरोध निकालते हैं तो S बराबर क्या था बेटा अपने पास? Q अपॉन P, और इनटू में यहां पर क्या होता है? ये कितना है बेटा लंबाई का? कितना मीटर लंबाई का है ये? 1 मीटर लंबाई का तार है ये। तो 1 मीटर लंबाई का तार जो है, ये इसको हम इस प्रकार से देखो, 1 मीटर लंबाई का जो तार है ना, इसको अपन देखो 1 मीटर लंबा तार है, तो यहां से यहां तक 100 सेंटीमीटर का हो गया, हो गया। तो इसको हम निकालेंगे फॉर्मूले को, तो S बराबर कैसे निकालते हैं? देखो ये हो गया यहां पर कितना? Q क्या है बेटा? प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। तो इसको कैसे लिखते हैं? ये पूरा कितना हो गया बेटा? 100। अगर मैं इस 100 में दे, देखो Q बिंदु, Q बिंदु कहां है इसमें? ये रहा ना, देखो PQ, देखो ये तो हो गया अपने पास R बिंदु, ये हो गया S, ये हो गया P, और ये हो गया यहां तक Q। समझ गए? P यहां से यहां तक, Q यहां से यहां तक, R रेजिस्टेंस बॉक्स का प्रतिरोध हो गया, और ये S ये हो गया, हो गया। अगर हम यहां से लिखें Q को कैसे लिखेंगे बेटा? अगर मैं यहां से यहां तक क्या मानूं बेटा? 100 मानूं, और 100 में से यहां तक हम मान लेते हैं कितना? L। कितना मान लेते हैं? L। तो ये शेष यहां से यहां तक कितना बचेगा? 100 माइनस L, यही तो बचेगा। ये कितना बचेगा यहां से यहां तक? 100 माइनस का L बचेगा क्या? यहां तक B बिंदु तक बचेगा। तो ये तो लिख दिया मैंने 100 माइनस L, और बटे में P की वैल्यू यहां पर कितनी है? L, और इनटू में क्या हो गया? R। S बराबर हो गया 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। ये तुम्हें प्रैक्टिकल में आया था, ध्यान है फॉर्मूला? वही फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला याद रखना है। कोई दिक्कत? इसको लिख लो तुम, नोट कर लो बेटा। इतना सा एक विभव मापी और रह गई है इसमें बस। एक विभव मापी और विभव मापी 2 होती है। विभव मापी का काम होता है बेटा किसके लिए? तू जाएगा
तो वहाँ पे जाना, पोस्ट ऑफिस में जाना, देख लियो है यार। यहाँ क्या बजे तक है? यहाँ पर क्या बजे तक है? मैं शाम तक ना, शाम तक तो मैं जाऊँगा तो लेके जाऊँगा। ठीक शाम तक लोग मैं यहाँ पर मिल जाऊँगा। ये क्या दिनों पहुँचाने पोस्ट ऑफिस पे तो स्पीड पोस्ट करवाने किसी ने देना। हाँ चलो तो तब तो फैमिली टूर लेके आए हैं कल्ला दे दे एक महीने तो है महिला वो बाय हाँ भरपूर ही बान कल ही दिए वो ज़्यादा छोटा हो गया कि बड़ा दो उनको ना अगर तुम एसटीसी में अगर तुम्हारा नंबर आ जाए एसटीसी करें तुम एसटीसी के संग संग ऐसा करियो या तो बीए को पढ़ना वो प्राइवेट आ अगर तुम्हारे पास इसका पेपर नहीं बने ना तो मुझे संपर्क करिए बीएससी की बताओ बीएससी करवा देंगे प्राइवेट करवा देंगे प्राइवेट रेगुलर भेजा वो प्राइवेट भेजा प्राइवेट में ये तुम एसटीसी कर रहे हैं और संग में अगर तुम बीए की अगर तुमने वो रेगुलर कर लेंगे तो एक समय लगा सके हमारा इसलिए एक प्राइवेट और एक रेगुलर चल जाए तो यहाँ पे ये अगर तुम्हें कोई प्राइवेट में ना जाना पड़ेगा एक को बना जाना पड़े अगर तुम्हें करना है तो देखो बीएससी में 80% अगर तुम परसेंटेज अगर तुम्हें फर्स्ट चाहिए 60 के ऊपर चाहिए तो भले मुझे संपर्क कर लियो मतलब बीएससी में कशी में करवा लो ना करते ना मैं भरतपुर से नहीं करवाऊँ मतलब मैं करवाऊंगा तुम्हें यूपी से और यूपी में मतलब एक यूनिवर्सिटी है और वो जे नहीं और मैं दोनों है ना प्राइवेट के जा रेगुलर के जा प्राइवेट है ना सॉरी पेपर प्राइवेट का तक तो दे में जाना पड़ेगा वहां पे ना कब ना दे देना पेपर तुम्हारा ऑनलाइन है हां पे ये पता बात असल बेटा भाई यहीं पे हाँ भाई मैं भाई की बता रहा हूँ मतलब उसके लिए तो मैं मैटर दे दूँ यहीं पे हम तुम्हें मैटर दे देंगे और यहीं पे तुम्हारा पेपर है एमएससी तक करनी है तुम्हें बीटेक वगैरह करनी है कहीं से भी मतलब बीटेक करा देंगे हाँ पूरा सब कुछ मिलेगा सब कुछ मिलेगा मैं बता दूँ और ये जो बात नहीं है वो ज्यादा बेसिक शेयर ना करनी समझ रहे ये तो तुम्हारे काम ये है कि हमारे मतलब जो स्टूडेंट हैं बस बिल्कुल भले हो जाए ये जो मैथ वाले हैं ना ये कॉलेज में जहाँ है ना इनके पास उसकी पूरी वो है इनके पास अथॉरिटी है हमारे मैथ वाले ये लगे ऐसे ही इनके पास बहुत तगड़े हुए हैं मतलब इनके पास अथॉरिटी है अब इनके जो पासवर्ड है ना वो इनके पास है समझ रहे तो वो यूनिवर्सिटी में जितने कैंडिडेट है ना उनको ऑनलाइन होगा ना तो वे या के थ्रू दिलवा देंगे वो सारे स्टूडेंट कर लिए बहुत सारे स्टूडेंट कर सकते हैं वो पेपर का वो मतलब फॉर्म को फॉर्म अब शायद ये तुम्हारे बीएससी का पढ़ाएंगे अब चल रहे फॉर्म तो बीएससी के हाँ ये शायद तो मार्कशीट चाहिए ऊपर के हैं मार्कशीट चाहिए ऊपर तुम्हारा तो बढ़िया मार्कशीट आने वाली तुम्हारी तो बढ़ जाओ एक आध महीना हो गया कोई प्राइवेट की पूछ रहा प्राइवेट की प्राइवेट है रेगुलर ना जाना बेसिक नहीं रेगुलर ना जाना तो तुम वैसे मत करो मतलब अगर तुम प्राइवेट करेंगे ना तो फीस ज्यादा है प्राइवेट की कम है सॉरी बाकी रेगुलर की ज्यादा प्राइवेट 2-4-5 हज़ार रुपये ज्यादा लगाने परेशानी आ रही है रेगुलर फिक्स कर लगी है नहीं अगर एसटीसी मेरी कंप्लीट है तो फिर बचती है हम रेगुलर रेगुलर तो जगह प्राइवेट में पूछ रहा हूं प्राइवेट में प्राइवेट की और चल रही है महीना है डेट है बीएससी कर रही करो तुमसे कह रही कभी कभी तो है एक महीना है एक महीना विजिट करता नहीं कर लियो तो बात बढ़िया बीएससी कर ली तेरे का तो इतना बढ़िया बेनिफिट मिला है वो सब बहुत बढ़िया बेनिफिट तो बता देंगे बेटा कि चल रही है कल आ जाएंगे शायद कल एक ही भरती है तेरे को एक ही नहीं भरती कौन मार्क्स चाहिए होगी तुम्हारे मार्क्स चाहिए
कब आ जाएंगे हमारे आगे बात है तुम्हारा कैलकुलेशन प्रवेश पत्र काम नहीं अब हालत खराब है तुम्हारी ये 12वीं की मार्कशीट को परसेंटेज का काम ना है जो मेहनत अगर तुमने अब तक ना करी और कंपटीशन में करनी निकल जाए समझ रहे 12वीं की परसेंटेज कोई बोला है अब क्या अफसोस सबसे ज्यादा वो है कि अपनी सब्जेक्ट में भाई साहब बहुत क्वेश्चन ऐसे आए जो हम कंफ्यूज है भाई साहब मैंने यहाँ पे सॉल्व करे नहीं पहले पहले क्वेश्चन में सॉल्व कंफ्यूज है वो बनाओ हम इस बार ये आंसर आ रहा है क्या को आंसर आ रहा है वही क्या ये यार आंसर ही ना अब हम तो पीछे जब देखो तो अरे यार दोनों आवेश होगा एक दूसरे पर लगने वाला पहले मैंने वही लगा को पर एफ की उड़ाओ एफ कौन की उड़ाओ एंड में आया फिर दिमाग में फिर भाई दिख रहा है यानी इस पर साथ है भैया तो मैं अपनी याद रखना हां ये ऊपर कर लो ना लेन से जाता है एक साथ मारो पेपर रेस्ट कर देंगे आगे दिया पेपर रेस्ट करो अगर बाहर तो आगे 6 क्वेश्चन आ रहे बाहर तो ना आए है तो अपने पेज से रिलेटेड ही वो समझ रहे हो एक आध क्वेश्चन जरूर बाहर आ एक आध एक डेट नंबर का क्वेश्चन तो बाहर तो कालम को तो यार कालम लिखाओ विवेक तो चले लिखाया वो तो जाए तो मिल जाएगा चले मैं डॉक्टर ने करा दूं कि है ना तुम अगर जान नहीं देगी तो देगी मैं यार नहीं काम है मैं अभी जा रहा हूं ठीक है निकाल दे यार वीडियो देखी हो भाई मैं तो कंप्लीट कर दूंगा है ना मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा लिख लो अकेले में जा रहा है नहीं मैम डॉक्यूमेंट रखे ओ दीप धन्यवाद कर रहा हूं अंग्रेजी बोल रहा हूं ज्यादा बढ़िया ब्रेन को ज्यादा पड़ता है ज्यादा को बुलाया आईआईटी में एक बीएससी तेरा हो ना यार शेतो तू ना बरो चल तो के पापा घर जबरदस्ती करे ये तो मत बड़े कर देंगे क्या करते वाले बीएससी डाल दो और फिर डाल दो बीएड डाल दो बीएससी अलग और बीएड वो बीएससी बीएड को हो गया ना वो अलग नहीं तो बीएससी का नहीं पड़ेगा वो पहले बीएड वाले को चले बाबा तो बॉम्बे में लेके चला बॉम्बे के बीए जरूर ले आए सात चले जाएंगी जब बॉम्बे का नाम नहीं सुना आपको फिर ना सात के में चले जाएंगे मैंने बताया आईआईटी बॉम्बे ये नाम नहीं हमारे जब डॉक्टर रहते हैं बड़ी बड़ी हमारे उधर ऊपर तो बॉम्बे सनी क्या होता है एक क्वेश्चन है एक मैं पहले आएगा लेगो नहीं जब मुझे पता नहीं सब कुछ लगा के चला देगो किस हो तो मैं माने हम चला देंगे दो बार वाले बढ़िया चार में दोबारा फिर तो बढ़ गया बीएससी में बैठो ना तो मैं भी मैं तो रहा हूं ये लेके जॉब ले ना दिमाग खत्म फिर मैं ना आगे नहीं गाइड कर यार तो पर यार 2 महीना मैं चलो आगे भेज दिया पर चलो करके भेजना है 11वीं और 12वीं तो कराएगा तो बात जरूर आ जाएगा ना कॉपी देवा मकाई के लिए क्या ये दिया ला मैं पढ़ ले पहले हो ले नहीं तो बहुत एक भी मैं आपको छुट्टी बहुत जल्दी हो ये कैमरा मार दे फिर जल्दी कर पूरी ये होगी वो तो भैया अरे अब तुम बताओ इतने कंफ्यूज है
आ जाने क्या ना पैसा वैसा कम टेंशन मत करो यार, पैसा वैसा की टेंशन मत करो। पैसा की मैंने अब तक ये कुछ ना कोई तो कहिए पैसा ये बता कर मैं ये रीडिंग का बता रहा हूँ, रीडिंग का बता रहा हूँ, रीडिंग जा रहा है तो तू चले वो चाहिए बेटा तो मैं लिखेंगे हां पे नीट की जा रहा है ठीक है नीट तो टाइम खराब मत करो और डिब्बा जल्दी से मत ले जाइए। अरे नीट की तो टाइम खराब मत करो, मैं वो बताओ नीट की हालत एक की तुम ज्यादा टाइम खराब मत करो, बाकी की तू नीट के संग संग बीएससी फॉर्म डालो बिल्कुल। अगर तुझे वो टाइम खराब होगा भाई साहब हमें पता है कितना बहुत तगड़ा कंपटीशन है वो, अभी तुम्हें कंपटीशन आने को कुछ सीकर जा रहे हो कम कर देखियो एक साल में देखा 200 250 को बैठ लाइन लगी रह रहा भाई साहब, कितना तगड़ा कंपटीशन कैंडिडेट जाए ना उनके नंबर में देखो कितनी रैंक आ रही है 400 पढ़ोगा 200 250 कैसे रैंक आ चिंटू पढ़ो था 3000 जो ब्रिलियंट डांस टीम को आ रहे भाई साहब यहां में टाइम बेस्ट ज्यादा खराब मत करिए, एक दो साल में एक अटेम्प्ट में दो अटेम्प्ट में होता है ठीक है, उसके बाद घर पे आकर तैयारी में जुट जाओ समझ रहा सर पीछे या मुझे अपनी तैयारी में जुट जाओ ठीक है, टाइम खराब मत करो, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। चलो बेटा नोट कर लिया बेटा ये हाँ लाओ। इसके बाद देखो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद रह गई विभव मापी। लला विभव मापी देखो पोटेंशियोमीटर या विभव मापी है ना, विभव मापी। लला विभव मापी किस सिद्धांत पर काम करता है, विभव मापी का सिद्धांत क्या है, विभव मापी किस सिद्धांत पर काम करता है ना, विभव मापी का सिद्धांत है ये, विभव मापी से क्या मापा जाता है, विभवांतर या विद्युत वाहक बल ये तो मापते हैं, और विभवांतर को और किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। तो विभव मापी का जो सिद्धांत है, विभव मापी किस सिद्धांत पर काम करता है, वोल्ट मीटर के सिद्धांत पर काम करता है, समझिए ना, ये वोल्ट मीटर के सिद्धांत पर काम करता है। अब विभव मापी में देखो पहला जो विभव मापी है ना, जो विभव मापी है कितने हो गए बेटा देखना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया, कंप्लीट हो गए, हो गए ना। लला ये इसमें 10 मीटर लंबा तार होता है, एक ही तार होता है, 1-1 मीटर के रूप में इस प्रकार से ये फैला रहता है, ठीक है। 10 मीटर लंबा तार होता है, ये भी यूरेका मैग्नेट या कॉन्स्टेंट का बना होता है, मिश्र धातु का होता है। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान तो होता है कम, और विशिष्ट प्रतिरोध रो की वैल्यू अधिक होती है, दोनों ही, ठीक है। मीटर सेतु में जो लगा हुआ था और व्हीटस्टोन इसमें लगा हुआ है ये विभव मापी में, ठीक है। इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, इस मतलब जो तार है मिश्र धातु का तार है, ये मिश्र धातु जो तार है ये किसका बना होता है बेटा, मिश्र धातु का। और मिश्र धातु में कौन कौन सी, यूरेका, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम हो गया, ठीक है। ठीक
इसका प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान अल्प एवं धनात्मक तथा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रो का मान कैसा होता है? अधिकतम होता है। एक ये है पॉइंट, कोई दिक्कत? अब इसमें क्या होता है कि ये जो तार है ना, ठीक है, विभव मापी का, ये इस प्रकार से लिया जाता है कि इसमें दो अपने पास सर्किट होते हैं। एक तो प्राथमिक परिपथ लेते हैं काम में, एक द्वितीय परिपथ लेते हैं। ये विभव मापी है, ठीक है। इस विभव मापी को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि इसमें जैसे एक टर्मिनल तो ये मान लिया हमने ए, और एक टर्मिनल हमने मान लिया बेटा बी। ये तो हमने ए टर्मिनल मान लिया, ये मान लिया हमने बी, सही है, दो बिंदु मान लिए। यहां पर एक पैमाना और लगा होता है बेटा, एक क्या होता है? पैमाना, 0 से लेके और यहां तक कहां तक होता है? 100 सेंटीमीटर तक। और एक नीचे होता है 0 से 100 सेंटीमीटर तक, क्योंकि तार इधर भी जा रहा है फिर वापस इधर भी आ रहा है, दोनों तरफ पैमाना होता है, ठीक है। ये पूरा क्या है बेटा? पैमाना है। ये पूरा क्या है बेटा? पैमाना है। ऐसे ही इसमें बना होता है, ये पैमाना बना है, ठीक है। ये पैमाना है, मीटर पैमाना, मीटर पैमाना, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि लाला प्राथमिक परिपथ में और द्वितीयक परिपथ में, मैं इसको थोड़ा सा अलग से बता रहा हूं क्योंकि यहां से तुम्हें इधर बता है, सेलेक्ट कर देता हूं, चलो। देखो बेटा, इस प्रकार से बनाते हैं इसको। जैसे ये तो हो गया यहां पर ए बिंदु, ये ले लिया ए बिंदु, और ये दूसरा है बेटा इसमें बी बिंदु, ये ले लिया हमने बी बिंदु। प्राथमिक परिपथ जो होता है, इस प्राथमिक परिपथ का संबंध तो करते हैं बेटा अब यहां से संचायक सेल से। किससे? संचायक सेल, ठीक, यानी बैटरी। कोई दिक्कत? विद्युत वाहक बल हमने ई मान लिया इसका, और इसका संबंध करते हैं बेटा कुंजी से, और कुंजी का संबंध कर दिया हमने यहां पर RH धारा नियंत्रक से, और धारा नियंत्रक का संबंध कर दिया हमने बी बिंदु से, कर दिया। कोई दिक्कत? इसके बाद इसके ये तो इसका प्राथमिक परिपथ कहलाता है। कौन सा परिपथ बेटा? प्राथमिक परिपथ। ये तो हो गया इसका प्राथमिक परिपथ। जबकि इसके द्वितीयक परिपथ में क्या करते हैं? अब द्वितीयक परिपथ में ऐसे ले सकते हैं इसमें कि एक सेल ये ले लिया, ये प्राथमिक सेल है। ये कौन सा है बेटा? प्राथमिक सेल, ये प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल का संबंध यहां पर गैल्वेनोमीटर से कर देंगे, और गैल्वेनोमीटर का संबंध जॉकी से कर दिया जाएगा। गैल्वेनोमीटर का संबंध जॉकी से कर दिया जाएगा, ये जॉकी से। धन टर्मिनल, ये ऋण टर्मिनल, ये E1 विद्युत वाहक बल मान लिया। ये हो गया यहां पर, सही है। कोई दिक्कत? अब देखो इसी में मैं क्या करता हूं कि यदि यहां पर दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करी जाए, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करी जाए, तो मैं यहां पर पहला पॉइंट लिख रहा हूं कि विभव मापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, विभव मापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। डायग्राम की जरूरत है नहीं तुम्हारे लिए, वैसे बता देंगे भले, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा, अपने पास फॉर्मूला होता है E1/E2 बराबर L1/L2। डायग्राम भी मैं तुम्हें बता देता हूं, देखो कैसे। सेलेक्ट नहीं, मैं इसको ऐड ही कर देता हूं दूसरा, है ना।
इसमें देखो लिखा नहीं है पर तुमने ना, लो लिख लो तो इसको लिख लो, चलो लिख लो, चलो इसको पहले नोट कर लो बेटा। योगेश से दिखा दो योगेश फिजिक्स कर ली कंप्लीट कर ली फिजिक्स है ना पापे। जैसे हम ऑनलाइन क्लास ले ले में ना, वैसे क्लास रख ही रहे हो, वो कभी पूरी वो पे आज तक पूरी ना हुई कोई क्लास। जैसे ऑनलाइन ले ले में ना, एक क्लास पूरी ना है, मन ही ना करे, निकाल कर देना, मन करेगा पढ़ेंगे, नोट्स बन जाएंगे, फिर अधूरे रह जाएंगे नोट्स, रह जाए फिर मन ना करेगा। इसलिए यार मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्लास कहीं पे भी पढ़े ना, तुम ऑफलाइन पढ़ो पहले, एक बार तो जरूरी है ऑफलाइन पढ़ो, क्योंकि ऑनलाइन लेके ना हुए पढ़ाई। बाकी ये जो कहते हैं ना कि मतलब ऑनलाइन ले ले में क्लास और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लेंगे, नोट्स बना ले में, नोट्स बना के फिर भी रखे रह जाए क्योंकि आधा टाइम लगभग 4-5 महीना तो नोट्स बनाने में निकल जाते हैं कि नहीं, 4-5 महीना तो नोट्स बनाने में निकल जाए, फिर भी पढ़ के को मन ना करे, फिर ज्यादा है जाए ना, वो मैटर ज्यादा है जाए, फिर वह पढ़ के को मन ना करे। तो यहाँ पे तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं तो तरीका है तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि हो सके ना तो कम मैटर लो, पहले तो इतना मैटर लो कि उसको हम कवर कर लें, और प्रीवियस ईयर के पेपर देखो कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से टॉपिक लिखो, उसी में से पॉइंट निकालो। अब मैं तुम्हें जो टॉपिक बता रहा हूँ राजस्थान के एकीकरण, तुम देख लियो, प्रीवियस ईयर के पेपर ने देखी हो, फर्स्ट ग्रेड तक के ने देखी हो पेपर ने देखे, फर्स्ट ग्रेड तक के अब मैंने देख ली ये। अच्छा हमारे स्कूल के और बच्चा कहाँ है? वहाँ पे कोचिंग में आए हुए में आर्ट्स वाले राइजिंग कोचिंग में आए हुए। आर्ट्स वाले अच्छा बेव कोई बे वाले आ रहे हैं, तो नेटवर्क का है ये तो काम को टाइम चल रहा है, तो सबन की सरसों कट रही है, गेहूं कट रहे हैं, रानी की बात तो अलग है, रानी तो रानी है ना, फिर खेत में जाए ना, क्यों रानी सही है क्या नहीं? क्यों बसलू खेत में नहीं गई है, तुम ना जाए खेत में यार, हम तो फ्री है कि भैया खेत, तो हमने तो उठा दी है सब्जी, नहीं लंबो पड़ जाता भाई साहब, और घर पे कोई रहता जब भी तो मैं यहाँ पे आ जाऊँ, नहीं तो मैं काई को आता तो फ्री है वो मिलती है। एक दिन मैं बता रहा हूँ ना गैया ले जा रहा हूँ, एक दिन गैया ले लो भैया, यहाँ पे 12,000 गैया ले लो। हाँ अब भाई साहब पानी घर पे ना आधी किलो दूध दियो,
अब इतनी दे रही है वो रोजाना खवा रहे पिवा रहे, आधी किलो सुबह दे रही है और आधी किलो शाम को करवा रहे हैं, हमको तो गाली दे रहे हैं, खाई को लेके आवे अभी तो लेके कल परसों भी लेके गए ना। कौन सी जगह थी? अरे एक घर में चरा के लेके आया हूँ, मतलब दांगन में चरा के लेके आ रहा हूँ, गले में गई मैंने क्या लिख दिया, अब बुआ मत ले ली भाई साहब गले को अपने घर वाले जो खुश रह जाएंगे तो घर वाले खा नहीं वो बर्तन घूम ले घर वाले ने कह काय के लेके आया, गैया लेके आया हूँ, दूध ना हेरो कर तो ठीक है चल बढ़िया करो तुम। अब अगर दूध काढ़ो अगर दूध ही नहीं आधी पहले घंटी नहीं छोटी वाली पूछ ही रहे हैं उन्होंने बात दूध देंगे जो कह रहा है अभी तो कम ही है, मैं कितने के क्या ठीक है 2-3 किलो में चलो कोई दिक्कत ना है, चाय फाय तो बन जाएगी घर वाले अभी में। अब भैया वो दूध ही नहीं, आधी किलो दूध दे वैसे सीधी है भाई, दोपहर में काट लो तो कभी भी काट लो, कोई काट लो कोई दिक्कत नहीं, काट लो पर दूध ही ना घर वाले जो करे बिना हमारे बिना पूछे कोई काम मत करियो ना सब खाओ गैया के खूबसूरती देखो लग तो रहे हैं इसलिए चलो तो बेटा लिख लिया, एक बार आके डायग्राम में बता दूं मैं तुम्हें ना। मैं आगे डायग्राम बताऊं बेटा तुम्हें, इसका डायग्राम ऐसा होता है, लाओ इसका डायग्राम ऐसे होता है, देखो दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना जो हम करते हैं तो इस प्रकार का ये डायग्राम है, ये कुंजी हो गई, ये यहाँ पर संचायक सेल हो गया, ये धारा नियंत्रक हो गया, इसका संबंध यहाँ पर विभव मापी का ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, सेम ऐसा ही है ना। ये तो प्राथमिक परिपथ हो गया, ये तो प्राथमिक परिपथ। और सेकेंडरी में अगर देखें द्वितीयक परिपथ में तो इसमें दो सेल होते हैं, क्योंकि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है ना, तो दो सेल हैं, एक तो हो गया ये वाला और एक ये वाला हो गया, ये दोनों ही प्राथमिक सेल हैं, एक डेनियल सेल और एक लेक्लांसी सेल, दोनों ही प्राथमिक हैं। इसकी विद्युत वाहक, इसका विद्युत वाहक बल E1 और इसका विद्युत वाहक बल क्या हो गया बेटा E2, और इन दोनों का संबंध, इन दोनों के जो ऋण टर्मिनल है ना, ऋण टर्मिनल माइनस टर्मिनल होते हैं, ये द्विमार्गी कुंजी के एक्स और जेड बिंदु से किए जाते हैं। और बाई बिंदु का संबंध यहां पर करते हैं बेटा, ये बाई बिंदु है, बाई बिंदु का संबंध करते हैं गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का संबंध जौगी से, इस प्रकार से किया जाता है। ये इसका द्वितीय परिपथ है, समझ गए। ये हो गया, दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, ये डायग्राम है। देखो इसमें देखो प्राथमिक परिपथ तो सेम उसी की तरह है, द्वितीयक परिपथ में दोनों सेल, दोनों ही लेक्लांसी और डेनियल सेल होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं कुल मिला के। इनका धन टर्मिनल ए बिंदु से, ऋण टर्मिनल दोनों के एक्स और जेड बिंदु से किए जाते हैं, द्विमार्गी कुंजी होती है एक्स वाई जेड। और बाई बिंदु का संबंध गैल्वेनोमीटर की सहायता से जौगी से किया जाता है, और जौगी का संबंध विभवमापी के तार ए बी से। विभवमापी के तार की लंबाई 10 मीटर, 10 मीटर लंबाई होती है। विभवमापी के तार की लंबाई कितनी होती है बेटा? 10 मीटर लंबाई का तार होता है, 10 मीटर लंबाई का तार, ठीक है, 10 मीटर का होता है, एक एक मीटर के रूप में व्यवस्थित होता है। ये हो गया। इसके अगर उसमें पूछता है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर काम करता है, गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर काम करता है, गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर काम करता है। गैल्वेनोमीटर या फिर धारामापी, बात एक ही है। गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी, शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर काम करता है, ये सिद्धांत पर कार्य करता है, शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है शिवम। देखो एक तो ये हो गया, एक टॉपिक और है इसमें दूसरा, एक तो हो गया दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, और एक है किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल
का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ये इसके लिए फॉर्मूला होता है आंतरिक प्रतिरोध। अगर निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है बेटा आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, और इसके लिए फॉर्मूला होता है स्मॉल r बराबर E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। या तो ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है, या फिर स्मॉल r बराबर L1 माइनस L2 बटे L2 इंटू आर। ये दो फॉर्मूले हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक, क्योंकि फॉर्मूले का ही वो है खेल इसमें, ठीक है, जो पूछा जाएगा। बाकी के सॉल्व करने की जरूरत है नहीं तुम्हें, ठीक है, क्योंकि वहां पे सॉल्यूशन थोड़ी पूछेगा वो। ये अब अगर इसमें डायग्राम देखें तो बेटा डायग्राम देख लो। इसमें डायग्राम में देखो प्राथमिक परिपथ तो सेम रहेगा इसका, ये तो प्राथमिक परिपथ है, ये सेम रहेगा। ये RH हो गया, ये कुंजी हो गई, ये हो गया बेटा संचायक सेल। द्वितीयक परिपथ में जिस सेल का हम देखो जिस प्राथमिक सेल का हम आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं उसका जो रेडियो टर्मिनल होता है ये गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है, और गैल्वेनोमीटर का संबंध जॉकी से जोड़ देंगे। अब इसमें एक परिपथ और लिया जाता है बेटा, एक परिपथ और लिया जाता है, और ये जो परिपथ होता है इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। धन टर्मिनल का संबंध तो कर देते हैं बेटा प्रतिरोध बॉक्स से, और प्रतिरोध बॉक्स का दूसरा सिरा कुंजी K2 से जोड़ देंगे, और इसका संबंध रेडियो टर्मिनल से कर दिया जाएगा। यह है अन्य परिपथ। जिस सेल का हम विद्युत भागफल निकालते हैं E1 या E2 जो भी है, लेक्लेंस या डैनियल, ये परिपथ हो गया इसका। अब तुम्हें पता होगा जैसे ही कुंजी में प्लग लगाएंगे तो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, ये वाली, ऐसे ही इसमें परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। ये है, ठीक है। अब यहां से संबंधित कलम न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं इसमें। न्यूमेरिकल करेंगे कम से कम 100 न्यूमेरिकल इसमें से करने हैं कल, है ना, कम से कम 100 न्यूमेरिकल इसमें से करेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे पूरा। ये 4 टॉपिक हैं, चारों टॉपिक से संबंधित कम से कम 100 न्यूमेरिकल हो गए तो शायद की बात है, उनसे बार वैसे जाएगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे करेंगे 1-1, 2-2 मिनट में ही हो जाएंगे सॉल्व, जैसे हमने पहले वाले चैप्टर करे ना, सेम ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको लिख लो बेटा।